वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। हरे कृष्ण फैमिली में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सुपर डुपर इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बांके बिहारी जी के बारे में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि बांके बिहारी जी को बांके बिहारी जी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों उन्हें कुंज बिहारी कहा जाता है, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट बांके बिहारी जी, और साथ ही साथ हम आज कवर करेंगे उन सभी फेस्टिवल्स को जो बांके बिहारी जी मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। तो अगर आप भी बांके बिहारी जी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि बांके बिहारी जी को बांके बिहारी जी क्यों कहा जाता है। देखिए, बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, अर्थात जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो बांके बिहारी मंदिर में टेढ़े हैं, वो त्रिभंग रूप में हैं। वो टेढ़े हैं अपने मुख से, अपनी कमर से और अपने चरणों से। और बिहारी उसे कहा जाता है जो अपनी ही मस्ती में रंगा हो, जो अपनी ही धुन में मग्न हो, जो सबका स्वामी हो, जो है हमारे बांके बिहारी लाल जी। बांके बिहारी जी से पहले उन्हें कुंज बिहारी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वे कुंजों से प्रकट हुए थे और कुंजों में विहार करते थे, इसलिए उन्हें कुंज बिहारी कहा जाता था। के रसिक स्वामी हरिदास जी ने 12 साल तक निधिवन में तपस्या करके अपनी भक्ति और अपने संगीत से बांके बिहारी जी को प्रकट किया। जब स्वामी हरिदास जी ने अपने हृदय से राधा कृष्ण को प्रकट किया तो प्रभु स्वयं चाहते थे कि स्वामी हरिदास जी इनकी सेवा करें, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे पास तो किसी भी तरह का कोई धन वैभव नहीं है, तो आपका श्रृंगार तो मैं लताओं पताओं से कर सकता हूँ, लेकिन राधा रानी का 16 श्रृंगार में कैसे कर पाऊंगा। बस स्वामी हरिदास जी की इतनी सी प्रार्थना पे राधा और कृष्ण एक हो गए। तो जो बांके बिहारी जी के जो हम दर्शन करते हैं वो राधा रानी का एक मिलित स्वरूप है। इसलिए आज भी बांके बिहारी मंदिर में जो बांके बिहारी जी का श्रृंगार होता है वो आधा महिला का और आधा पुरुष का होता है, क्योंकि बांके बिहारी जी में राधा रानी समाहित हो गई थी, इसलिए उन्हें जुगल रूप भी कहा जाता है। तो ये तो हुआ कि बांके बिहारी जी को बांके बिहारी जी क्यों कहा जाता है, उन्हें कुंज बिहारी क्यों कहा जाता है और उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट बांके बिहारी जी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी को मुरली नहीं पकड़ाई जाती? तो चलिए जानते हैं क्यों। देखिए, बांके बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल रूप की सेवा है। तो स्वामी हरिदास जी का ये भाव था कि मेरा छोटा सा लाला अगर पूरा दिन बांसुरी पकड़ेगा तो थक जाएगा, बस इसीलिए उन्हें बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती। साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी को बांसुरी पकड़ाई जाती है, और उसी दिन उनको मोर मुकुट भी धारण कराया जाता है, क्योंकि वो दिन बहुत ही स्पेशल दिन होता है। वो दिन होता है महाराज का। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी के मंदिर में हर 2 मिनट बाद पर्दा क्यों कर दिया जाता है? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो एक कथा आती है कि एक बार भगवान के बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अनन्य भक्त भगवान के दर्शन करने आए, और वो एक टुक भगवान को निहार रहे थे। उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना और उनकी प्रेम भाव को देखे भगवान इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए कि बांके बिहारी जी उन्हीं के साथ चल दिए। जब संतों को, जब पुजारियों को इस बारे में पता चला तो उनको बड़ी चिंता हो गई, और जब उन्हें पता चला कि जो भगवान है वो अपने भक्त के साथ चले गए हैं, बस तभी से ये प्रथा शुरू हो गई कि भगवान को अब से पर्दा किया जाएगा, ताकि जो हमारे भगवान है वो किसी भी भक्त के साथ ना निकल चले। और दूसरा कारण ये होता है कि हमारे बांके बिहारी जी को किसी की नजर ना लगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं बांके बिहारी जी को इत्र की सेवा इतनी ज्यादा पसंद क्यों है? तो इसके पीछे बहुत ही सुंदर कथा आती है। देखिए, अकबर के बारे में तो आप सब ने ही सुना होगा। कैसे अकबर की सभा में तानसेन नाम का एक बहुत ही सुंदर संगीतकार हुआ करता था, जिसके गाने से चारों ओर दिए जल जाया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उस तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने अपनी भक्ति और अपने संगीत से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो एक बारी अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना सुंदर गाते होंगे, मैं तुम्हारे गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। अकबर ने डिसाइड किया कि वो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी से मिलने निधिवन जाएंगे। जब अकबर स्वामी हरिदास जी से मिले और उनके संगीत को सुना तो अकबर भी स्वामी हरिदास जी के प्रति नतमस्तक हो गए। तो अकबर उनके लिए इत्र लेकर गए थे, जो स्वामी हरिदास जी ने खुद ना यूज करके बल्कि बांके बिहारी जी की सेवा में यूज कर दिया। बस तभी से बांके बिहारी जी को इत्र की सेवा बहुत ज्यादा प्रिय है। आज भी बांके बिहारी मंदिर में इत्र की सेवा सीजनल होती है। जैसे गर्मियों में उन्हें गुलाब, केवड़ा, चंदन लगाया जाता है, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, वो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करती है। और गर्मियों में यूज किया जाता है हीना और केसर, बिकॉज उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारे बांके बिहारी जी है ना, वो बड़े ही लाडले ठाकुर है, तो अपने लाडले ठाकुर को रिझाने के लिए इत्र की सेवा की जाती है।
फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती? देखिए, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि जो बांके बिहारी जी हैं वो बाल रूप हैं, तो स्वामी हरिदास जी का ये भाव होता था कि अपने छोटे से बच्चे को, अपने छोटे से लाडले को सुबह सुबह कैसे उठाएं। और दूसरा ये भाव होता है कि जो बांके बिहारी जी हैं वो रात्रि के समय निधिवन जाते हैं राधा रानी और गोपियों के साथ रास करने के लिए, तो वो रास करने के बाद थक जाते हैं, इसलिए उन्हें सुबह नहीं उठाया जाता। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे मंगला आरती होती है। ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट बांके बिहारी जी मंदिर। तो अगर आप बांके बिहारी जी मंदिर जा रहे हैं तो बांके बिहारी जी को एक टुक निहारना मत भूलिएगा। मैंने देखा है कभी कभी लोग बांके बिहारी मंदिर में जाके ना ऐसे एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं और थोड़ा क्रिप कर रहे होते हैं कि धक्का लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी आंखों को जितना भी बड़ा कर सकते हो करो और उन्हें एक टुक निहारो, क्योंकि जो मोमेंट है ना ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है। जो ठाकुर जी हैं वो इतने सुंदर हैं, वो इतने आकर्षित हैं कि वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, लेकिन आप उनको देखो तो सही, उन्हें निहारो तो सही। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में जो बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आता है बिहार पंचमी, जिसे बांके बिहारी जी के जन्मदिन या प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी उत्सव से बाकी सभी उत्सवों का आरंभ शुरू होता है, क्योंकि अगर बांके बिहारी जी नहीं होते तो बाकी सब उत्सव कैसे मनाए जाते। तो बिहार पंचमी के एक दिन पहले स्वामी हरिदास जी के चित्र को निधिवन ले जाया जाता है। वहां पे स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी को प्रकट करते हैं। उनका निधिवन में अभिषेक होता है और आरती के बाद छाप निकाली जाती है, अर्थात सवारी निकाली जाती है बैंड बाजे के साथ, जहां फिर बांके बिहारी जी को निधिवन से बांके बिहारी जी के मंदिर लाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है होली। ब्रिज में या वृंदावन में बसंत पंचमी से ही होली का उत्सव मनाना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी होली के उत्सव का भरपूर आनंद उठाना चाहते हो तो वर्ल्ड की बेस्ट होली के लिए आपको जाना होगा वृंदावन। तीसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है अक्षय तृतीया। क्षय का अर्थ होता है विनाश होने वाला, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात अक्षय तृतीया वाले दिन सब कुछ अक्षय ही होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। ये वही दिन है जहां साल में एक बारी बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं और शाम को उनके पूरे अर्चविग्रह के दर्शन आप कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है फूल बंगला। देखिए, अक्षय तृतीया के बाद जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एकादशी से लेकर हरियाली अमावस्या तक उस गर्मी से ठाकुर जी को राहत देने के लिए फूल बंगले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बांके बिहारी जी अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आके विराजमान होते हैं और सभी भक्तों को बहुत ही पास से और बहुत ही सुंदर दर्शन देते हैं। पूरे के पूरे परिसर को फूलों से सजाया जाता है जो देश विदेश से आते हैं, और जो पूरा आनंद होता है इस उत्सव का वो देखने वाला होता है। तो अभी तो ये फूल बंगला खत्म हो गया है, तो अगर आप इस फूल बंगले को विटनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप नेक्स्ट ईयर इसे जरूर याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर फेस्टिवल आता है जो है झूलन यात्रा, जिसे हिंडोला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये वही उत्सव है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही मधुर लीला को स्मरण करके राधा और कृष्ण को झूले में बिठाकर उन्हें झूला झुलाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज वाले दिन बांके बिहारी जी जगमोहन से भी बाहर आके एक सोने के झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। तो अगर आप भी इस मधुर लीला का हिस्सा बनना चाहते हैं और भरपूर आनंद का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर्स को हरियाली तीज के लिए बुक कर लीजिए और जरूर जाइए वृंदावन बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के हिंडोला उत्सव में भाग लेने के लिए। और भी ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स हैं जो बांके बिहारी मंदिर में मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, दिवाली, शरद पूर्णिमा और भी छोटे छोटे बहुत सारे फेस्टिवल्स। तो अगर आप इन सभी फेस्टिवल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वृंदावन जाके बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था एंड आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई बांके बिहारी जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हरे कृष्णा।